आज हम बेसिक मैथमेटिक्स कुछ जैसे कि हम ट्रिगोनोमेट्री पढ़े थे ना, ट्रिगोनोमेट्री से अब आगे चलते हैं। थोड़ा थोड़ा जोड़ी है, थोड़ा थोड़ा फिजिक्स के लिए, बाकी तो मैथ में आप पूरा पढ़ोगे। इसके बाद हम कैलकुलस चलते हैं, ठीक। जो ज़्यादा ज़रूरी है ना, बस मैं उतना पढ़ता हूँ। तो कैलकुलस, ठीक, शुरू करते हैं, करें। तो कैलकुलस में भी दो चीज़ें पढ़ने हैं, एक डिफरेंशिएशन और एक इंटीग्रेशन, यानी डेरिवेटिव। एक डेरिवेटिव होते हैं और दूसरा इंटीग्रल होते हैं। डेरिवेटिव एंड इंटीग्रल, ये दो चीज़ें पढ़ने हैं। डेरिवेटिव को डिफरेंशिएशन भी कहते हैं, डिफरेंशिएशन, और इसी को इंटीग्रेशन कहते हैं। बाकी तो क्या क्या कहते हैं आपको मैथ में पता चलेगा। चलो भाई, पहले हम डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, डेरिवेटिव। तो चलो, डेरिवेटिव जानते हैं हम ये क्या होता है। तो मीनिंग इसकी पहले जान लेंगे। जैसे कि कोई भी चीज़ है, जैसे ये पेन है, इस पेन को इतना टुकड़ा करो, इतना टुकड़ा करो, इतना टुकड़ा करो कि ये उससे ज़्यादा टुकड़ा हो ही नहीं पाए, तो वही होती है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव मतलब किसी चीज़ का टुकड़ा करो, कोई भी फंक्शन है उसका टुकड़ा कर दो, इतना टुकड़ा करो कि वो उससे ज़्यादा टुकड़ा हो ही नहीं, तो वो होती है डेरिवेटिव। हालांकि ऐसे तो डेफिनेशन से तो काम चलेगा नहीं भाई, हमें तो मैथमेटिकल फॉर्म रहेगा, उसे करना है। तो भाई अब उसको कैसे करें, तो एक ग्राफ खींचता हूँ मैं, इधर एक्स ले लेता हूँ, इधर वाई ले लेता हूँ, और एक ग्राफ ऐसे मैंने खींचा, यानी कोई आदमी चल रहा है एक्स वाई की तरफ, तो उसकी ग्राफ ये हुए। मान लो किसी टाइम पे उसकी पोजीशन ये थे और किसी अदर टाइम पे उसकी पोजीशन ये थे, तो इस टाइम पे पोजीशन क्या हो गई, x1 y1, और इस टाइम पे उसकी पोजीशन x2 y2 हो गए। हुए या नहीं हुए, या तो आपको पता है ना, यहाँ पे कुछ कोऑर्डिनेट होगी x और कुछ होगी y, तो x1 y1 माना। यहाँ पे कुछ कोऑर्डिनेट होगी x2, यहाँ पे होगी y2। तो जब यहाँ से यहाँ गया, यानी a से b गया, लेट अस सपोज दिस इज a एंड दिस इज b, a से b गया, तो जब a से b गया तो कुछ कोऑर्डिनेट x में भी चेंज हुआ और कुछ कोऑर्डिनेट y में भी चेंज हुआ। तो देखो, तो x में चेंज कितना हुआ, पहले कितनी थी इतनी, अब कितनी हो गई, x में चेंज ये है ना, इतनी चेंज हुई ना। तो यहाँ से यहाँ तक कितने, ये है x2, ये है x1, तो x2 माइनस x1, x में चेंज क्या हो गई, x2 माइनस x1, चेंज इन x। y में चेंज देखो, तो ये तो y है ना, तो यहाँ से यहाँ तक y2 और यहाँ से यहाँ तक y1, तो y2 माइनस y1 कर दूँ तो ये आएगा ना, तो ये हो जाएगा y2 माइनस y1, इट मीन्स चेंज इन y। इसको क्या कहते हैं, चेंज इन y। डेल्टा मतलब चेंज भी होता है, ठीक, स्मॉल चेंज होता है, ठीक है, तो स्मॉल चेंज इन x, ठीक है भाई। ये a और b बहुत कम डिस्टेंस पे ही होता है। अगर हम यहाँ पे लेते ना, तो फिगर को क्या बना पाते, कुछ नहीं बना पाते ना, समझ नहीं पाते। फिगर क्लियर हो इसीलिए थोड़ा दूर में लिखते हैं, लेकिन ये होते हैं नज़दीक, इतने नज़दीक की स्ट्रेट लाइन होती है, ये इतने नज़दीक होते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन की तरह होते हैं, सीधा सीधा होती है। तो यहाँ पे कुछ तो एंगल बनेगी ना, बनेगी कि नहीं बनेगी, बनेगी कि नहीं बनेगी ना। तो वो एंगल का अगर tan थीटा निकालूँ तो क्या आता है, tan थीटा होते p/b, इसके लिए p हो गई है, तो tan थीटा होते हमारे p/b, यानी परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर है हमारे y2 माइनस y1, बाय बेस है हमारे x2 माइनस x1, तो इसको डेल्टा y बाई डेल्टा x कहेंगे, कहेंगे कि नहीं कहेंगे, कहेंगे। तो tan थीटा ये है। अब अगर लिमिट लगाएं, अगर लिमिट लगाएं, मतलब कि अगर ये x बहुत कम हो, लिमिट लगाने का मतलब हुआ कि ये x अगर बहुत कम होगी, तो सोचो, तो अगर x की तरफ बहुत कम जाए तो y की तरफ क्या होगा, कम जाएगा, ज़्यादा जाएगा, कम जाएगा ना। अगर आगे कम जाएगा तो ऊपर भी कम ही जाएगा ना, x की तरफ कम जाना है, इसको खिसकाओ इधर तो y भी कम हो जाएगा, इसको खिसका के यहाँ लो तो y भी कम हो जाएगा। तो x अगर बहुत कम हो तो y भी क्या हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। तो इसके नीचे क्या लिखेंगे, लिमिट लगाएंगे। ये मैथमेटिकल टूल्स है, लिमिट डेल्टा x
टेंड्स टू जीरो, डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, टेंड्स टू जीरो मतलब इस एरो को पढ़ते हैं टेंड्स टू जीरो, मतलब करीब करीब जीरो हो, जीरो नहीं करीब करीब जीरो, तो वो चीज़ें, ये चीज़ें बदल जाती है दूसरी चीज़ों में, dy बाई डी एक्स में। ये थोड़ी बड़ी चेंज थी, इससे ये चेंज इन y थे ना, तो जो कुछ भी चेंज थे वो बहुत छोटा हो गया। बहुत छोटा को ऐसे लिखते हैं, थोड़ा छोटा तो ये, और भी छोटा हो गया तो ये। तो जब इसकी वैल्यू टेंस टू जीरो हो गए तो ये चीज़ें dy बाई डी एक्स हो गए। इसी को कहते हैं डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाई डी एक्स हुआ ना, टेन थीटा था, तो हम निकाल क्या रहे थे, हम निकाल रहे थे टेन थीटा, निकला क्या dy बाई डी एक्स। टेन थीटा को स्लोप भी कहते हैं, तो टेन थीटा और dy बाई डी एक्स ये दोनों स्लोप है, ये भी और ये भी, दोनों को क्या कहते हैं, स्लोप। स्लोप ठीक, कहाँ पे, एट दैट पॉइंट, इस पॉइंट पे, ये पॉइंट पे, यहीं पे ना ये एंगल बना है, स्लोप हुआ ना ये, तो ये बताता है स्लोप किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है। तो ये स्लोप हुए। dy बाई डी एक्स का ज्योमेट्रिकल मीनिंग है, इसको ऐसे भी पढ़ते हैं डेरिवेटिव ऑफ x, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब कि y चेंज हो रहे हैं x के हिसाब से, यानी x जैसे जैसे चेंज होगा वैसे वैसे तो y चेंज होगा ना। x ज़्यादा होगा तो y ज़्यादा होगा, x कम होगा तो y कम होगा, होगा कि नहीं। यानी कि ये हो गया डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, यानी डिफ्रेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ये सब चीज़ें अभी बेसिक पढ़ रहे हैं, इसको नोट कर लो, मैं इधर रब करना चाहता हूँ। समझ में आ रहे, चलो समझ में आ रहे तो अच्छी बात है। तो dy बाई डी एक्स हो गया, ठीक। इसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग होती है, डी बाई डी एक्स का ज्योमेट्रिकल मीनिंग होती है, इसको, ये कोई भी चीज़ होती है ना डी बाई डी एक्स होती है, ये जो है ना डी बाई डी एक्स, इसको ऐसे पढ़ते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ वाई। तो इसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग हो गई स्लोप एट पॉइंट वाई, यानी कि स्लोप एट पॉइंट वाई। डी बाई डी एक्स मतलब स्लोप कहाँ पे, तो वाई पॉइंट पे। तो इन सब चीज़ों को तो थ्योरी की तरह समझते हैं भाई, हमें तो सवाल को सॉल्व करना है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो वो कैसे करें, ये चीज़ें सीखना है मुझे। तो चलें सॉल्व करते हैं, सॉल्व करना सीखते हैं, चलें रहने दो। तो यहाँ पे y इज अ फंक्शन ऑफ x, ये जो dy बाई डी एक्स है या डी बाई डी एक्स ऑफ y है, सब एक ही है। तो y इज अ फंक्शन ऑफ x, तो यहाँ पे हेयर y इज द फंक्शन ऑफ x, y x की फंक्शन होनी चाहिए, तब जाके हम उसको डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल में y इज अ फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू, तो ये ना y इज अ फंक्शन ऑफ x है कि नहीं। तो इसका डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में होगा। विद रिस्पेक्ट टू मैं शॉर्टकट, विद रिस्पेक्ट टू को मैं शॉर्टकट में अगली टाइम से WRT लिखूंगा, ध्यान में रखना WRT विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है। चलो ये तो मैंने y x की फंक्शन बताया, अभी तो रूल नहीं बताया हूँ कि कैसे डिफ्रेंशिएट करना है। तो कुछ फॉर्मूले लिख देता हूँ मैं, जिससे पता चलेगा कि डिफ्रेंशिएट कैसे करें। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर n हो, यानी कि एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब ऐसा कुछ हो, तो उसकी डिफ्रेंशिएशन कैसे निकालें, n पीछे n में से एक कम। डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट हो, कांस्टेंट जैसे 2 4 5 10 वो कांस्टेंट होते हैं, तो उसका 0 हो जाएगा। जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे होते हैं उसे छोड़ के बाकी के चीज़ें जो y में हो वो कांस्टेंट ही होता है, यानी नीचे वाले को छोड़ के, यानी x वाले को छोड़ के बाकी की चीज़ें इसमें जो कुछ भी होगी वो सब कांस्टेंट माने जाते हैं और उन सब की 0 होती है। तो ये हो गए।
अब डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर एक्स, तो इसका ई टू दी पावर एक्स ही होता है। डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स का होता है 1 बाई एक्स या एल एन एक्स। लॉग एक्स को फिजिक्स में एल एन एक्स कहते हैं, ठीक, एल एन एक्स। जैसे लॉग पढ़े थे ना, लॉग समझते हैं, मैं पढ़ाऊँगा अभी। लॉग एक्स मतलब एल एन एक्स। लॉग एक्स को हम फिजिक्स में इक्वल नहीं एल एन एक्स लिखते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर अब कर दूँ मैं, समझ जाओगे। लॉग के बारे में मैं समझा दूँगा। तो ये फॉर्मूले अभी तक हुए, ये हुए। हाँ, डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू दी पावर एक्स। ये ई जो है ना, ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जिसका वैल्यू होता है 2.71। ये कोई इधर उधर का नंबर नहीं है, ये पर्टिकुलर नंबर है, एक्सपोनेंशियल है वो। ई के वैल्यू करीब करीब होते हैं 2.71, तो उसका वैल्यू है। ऐसा नहीं है कि वो ABCD वाली ही है। ए टू दी पावर एक्स ये नॉर्मल कांस्टेंट है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ये कोई कांस्टेंट है। तो कोई भी कांस्टेंट का पावर दिस हो तो उसका हो जाता है ए टू दी पावर एक्स लॉग ए, ठीक है। चलो भाई, ठीक है। तो अब हमारे फिजिक्स में बहुत कम ही यूज़ होते हैं। ट्रिगोनोमेट्री के ले लें, ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन के डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ tan x, sec स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, साइन कॉस टेन कॉट सेक, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ क्या बचा, कॉसेक एक्स का माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो ये सब हो गए, समझ में आ रहे। तो इतने फॉर्मूले हमारे पास हैं, पहले इतने को नोट कर लो, ठीक। अब हम कुछ और रूल जानते हैं, कुछ रूल्स हैं। ये तो फॉर्मूले थे। फर्स्ट रूल ये है कि अगर y बराबर कुछ u प्लस बी, कोई फंक्शन है, ये फंक्शन होगा, जैसे कि एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो गया, दूसरा अलजेब्रिक फंक्शन हो गया। दो चीज़ें हैं, मान लो एग्जाम्पल होगा ना तो समझ में आ जाएगा। दो चीज़ें हैं, दो फंक्शन है, तो जब इसकी डिफ्रेंशिएशन निकालूंगा डी वाई बाई डी एक्स, तो एक बार u का करूँगा और एक बार v को करूँगा, यानी बारी बारी से। प्लस या माइनस हो, प्लस हो तो भी वही, प्लस हो तो प्लस, माइनस हो तो माइनस, जो साइन हो वो लेंगे। तो इसकी जब x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करें तो एक बार इसका करें, फिर प्लस या माइनस दूसरी बार इसका करें, बारी बारी से करते हैं, प्लस माइनस के बीच में लगे हो। तो ये सब किसके फंक्शन है, x का फंक्शन है, इसीलिए तो नीचे क्या है, x है। नीचे x है मतलब ये चीज़ x का कोई फंक्शन होगा, कोई फंक्शन ट्रिगोनोमेट्रिक हो या लॉग वाली हो या e टू दी पावर x हो या a टू दी पावर x हो या एक्स स्क्वायर प्लस कुछ 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 ऐसा करके हो, तो ये सब चीज़ें यूँ भी हो सकता है। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है ऐसे, जब मल्टीप्लिकेशन हो, जब y बराबर दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो तो क्या करें, तब डिफ्रेंशिएशन निकालते हैं डी वाई बाई डी एक्स। किसी एक का कर लो, किसी एक का कर लो, चलो डी यू बाई डी एक्स किया तो दूसरे को छोड़ देंगे प्रोडक्ट में, इस फर्स्ट का किया तो दूसरे को पीछे प्रोडक्ट में छोड़ देंगे, प्लस जिसको किया उसको छोड़ दो, जिसको नहीं किया उसको कर लो, ठीक। बारी बारी से करना है, किसी एक को कर लो, या तो यू को कर लो पहले या तो भी को कर लो। तो मैंने यहाँ पे यू को कर लिया डी यू बाई डी एक्स, तो भी को नहीं करना है, प्रोडक्ट में पीछे रख दो, प्लस जिसको किया यू को कर लिया तो छोड़ दो प्रोडक्ट में, और जिसको नहीं किया उसको कर लो। तो इस तरीके से बारी बारी से कर लेते हैं प्रोडक्ट वाले में। थर्ड, y बराबर u बाई वी तो हो सकता है ना, डिवीजन में भी हो सकता है, एक फंक्शन ऊपर एक फंक्शन नीचे। तब डिफ्रेंशिएशन कैसे होती है, डी यू बाई डी एक्स, नीचे वाली फंक्शन का स्क्वायर कर दो सीधा, डिफ्रेंशिएशन नहीं करना है, नीचे में जो कुछ भी है उसका स्क्वायर कर दो, नीचे वाले को छोड़ दो, इनटू ऊपर वाले को कर लो डी यू बाई डी एक्स, माइनस जिसको किया उसको छोड़ दो, जिसको नहीं किया उसको कर लो, नीचे का स्क्वायर
ऊपर में फर्स्ट नीचे वाले को ही छोड़ना है, फिक्स है, नीचे वाले को ही छोड़ना है प्रोडक्ट में, ऊपर वाले को कर लो तो डी यू बाई डी एक्स, जिसको किया उसको छोड़ दो, यानी यू को कर लिया तो यू को छोड़ देना है, फिर भी को कर लो डी वी बाई डी एक्स, बीच में माइनस होती है। तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब पढ़ लिया हमने, ठीक है। तो अब इनसे रिलेटेड सवाल पहले कर लेते हैं भाई। पहले एक एग्जाम्पल लेता हूँ। चलो फर्स्ट एग्जाम्पल हमने लिया था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, तो उसका उस टाइम में समझ नहीं आता भाई ये क्या लिख के छोड़ दिए, क्या लिख के छोड़ दिए। तो अब पता चलेगा भाई क्या लिख के छोड़ दिया और क्यों लिख के छोड़ दिए। तो डिफ्रेंशिएशन इसकी क्या होगी, डी वाई बाई डी एक्स। ये देखो तो ये वाई एक्स का फंक्शन है या नहीं, डी वाई बाई डी एक्स में वाई इज द फंक्शन ऑफ एक्स है कि नहीं है ना, वाई में एक्स है तो वाई इज द फंक्शन ऑफ एक्स, तो पक्का इसकी डिफ्रेंशिएशन हम निकाल सकते हैं। अब देखो कुछ फंक्शन यू भी की तरह एडेड है ना, तो बारी बारी से सबका करें, बारी बारी से सबका करें। तो पहले इसका करें, फिर इसका करें, फिर इसका करें, ठीक है भाई। इतना तो समझ में आया कि डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, वाई के बदले सब के सब रख दूँ, नहीं डी वाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, वाई के बदले सब रख दिया। तो अब ये डी बाई डी एक्स इसको भी जाएगा, डी बाई डी एक्स इसको भी जाएगा, डी बाई डी एक्स इसको भी जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, फिर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 2, सबको मैंने दे दिया। डी बाई डी एक्स इसको भी दिया, डी बाई डी एक्स एक्स को भी दिया, डी बाई डी एक्स 2 को भी दिया, सबको दिया। अब याद करो एक फार्मूला हमने दिखाया था, x टू दी पावर n हो तो n पीछे x का पावर n माइनस 1, ये तो वही है ना, x का पावर n, तो n पीछे और n में से एक कम होना चाहिए, तो लगाओ होना चाहिए, तो n को पीछे करो, n में से एक कम करो। चलो पावर पीछे और पावर में से एक कम, यही होती है उसकी डिफरेंशिएशन, ठीक। प्लस पावर कितने, नहीं कुछ तो 1, तो 1 पीछे 1 में से एक कम, ठीक। ये तो कांस्टेंट है, उसमें तो x है ही नहीं, उसमें तो x है ही नहीं। अगर x नहीं है तो कांस्टेंट माना जाएगा, ठीक, कांस्टेंट माना जाएगा। तो वो कांस्टेंट का क्या होता है, 0, कांस्टेंट का क्या होता है 0, तो यहाँ पे 0 दे दो। ये कितने हो गए, 2x का पावर 1, तो 1 तो लिखते नहीं, x का पावर 0 हो गया नहीं है, देखो तो x का पावर 0 है ना, x का पावर 0 क्या होता है 1, किसी भी चीज़ का पावर 0 1 होता है, तो 1 इंटू 1 1 हो गए। तो हमारी डिफ्रेंशिएशन डी वाई डी एक्स कितना हो गया, ये डी वाई बाई डी एक्स था ना, दिस हो गया। तो यही होते हैं डिफ्रेंशिएशन, मतलब कि इसका हमने डिफ्रेंशिएशन इतना निकाला, और वो ये नोट कर लो, रूल है जिसे हम अप्लाई करेंगे अभी। ठीक है, चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा इसी से रिलेटेड, y बराबर 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7, ठीक है कि नहीं है। मान लो यहाँ पे -1 दे देता हूँ, x टू दी पावर -1 प्लस 7। चलो डी वाई बाई डी एक्स निकालता हूँ, डी वाई बाई डी एक्स निकालूँ, इट मीन्स डी बाई डी एक्स ऑफ 5x स्क्वायर 6x माइनस 1 प्लस 7। इसमें कहेगा फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, मैं लिख दिया हूँ, पूछेगा फाइंड डी वाई बाई डी एक्स या फाइंड डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ से आंसर है, ठीक। डी वाई डी एक्स ऑफ y लिख दिया। चलो भाई डी वाई डी एक्स सबको दूँ ना, डी बाई डी एक्स ऑफ 5x स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 6x टू द पावर -1 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 7, ब्रैकेट ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं। 5 है, कंफ्यूजन वाली दे दिया मैंने, 5 है कांस्टेंट, तो आपने क्या पढ़ा है, कांस्टेंट का क्या 0, मैंने तो वही कहा है कांस्टेंट का 0। तो यहाँ पे क्या लगता है आपको 0 होना चाहिए क्या, अरे भाई उसके पास तो वेरिएबल भी है, उसके पास तो वेरिएबल भी है। जब कांस्टेंट अकेला हो विदाउट वेरिएबल तब 0 होता है, अगर वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में हो
तो जीरो नहीं होता है, तो वो प्रोडक्ट में बाहर चले जाता है। वो बाहर में बैठ के इंतजार करता है, चलो बैठा हूँ अब तो कुछ मिलेगा मुझे, तो बाहर में बैठा रहेगा वो। जब एक्स के साथ हो तो बाहर में बैठा रहेगा। ठीक है, बैठा दिया, इनटू दे दिया क्योंकि इनटू में था। इसकी काम करो वही जो पहले करता था, तो पावर पीछे, फिर इनटू पावर में से एक कम, बार बार इनटू लिखने से कोई फायदा नहीं, तो 2 पीछे 2 में से एक कम, ये 5 उसके पहले से था। चलो ये हो गए काम। इसकी काम करो 6 एक्स के साथ है, बैठा रहेगा बाहर में, जीरो नहीं होगा। पावर कितने, -1, एक्स टू दी पावर -1 जो पावर होते हैं साइन के साथ पीछे आ जाते हैं, और जो कुछ भी है उसमें से एक कम हो गए, -1 हो गए। फिर देखो इसके पास x है ही नहीं, जिसके पास x है ही नहीं उसकी तो जीरो, कांस्टेंट का जीरो। अब देखो 5 2 10x, माइनस हो गया, प्लस -6 x टू द पावर -2, 10x -6 x टू द -2। इसको नीचे भी ले जा सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी रहने दो। समझ में आ रहे हैं? ऐसे डिफ्रेंशिएशन करेंगे। नॉर्मल सवाल है, बहुत ईजी सवाल, हमें ज़्यादा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। आपको 50% तो पढ़ना है 12th में, यही तो पढ़ना है, मज़ेदार टॉपिक। चलो अब हम बार बार कांस्टेंट का जीरो लिखते जा रहे हैं, थोड़ा प्रूफ करके दिखा देते हैं कि आखिर जीरो क्यों होता है। चलो स्टार्ट करके लिख लो, d/dx ऑफ कांस्टेंट 7 का जीरो लिखता था ना, प्रूफ करता हूँ जरा। तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं ना, d/dx ऑफ 7x टू द पावर 0, कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं? किसी भी चीज़ का पावर 0 1 होता है, 7 इंटू 1 7, कोई फर्क नहीं पड़ा, कर सकते हैं ना। x का पावर 0 1 होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन x दिख गया क्योंकि हमने कहा था कि भाई अगर बगल में x हो तो उसका जीरो नहीं होगा, तब वो बाहर में बैठ के इंतजार करेगा। तो अब तो वो x के साथ x है ना, तो इंतजार करेगा वो भी। ठीक है, इंतजार करो, 7 इंतजार कर रहा। इसकी पावर पीछे तो जीरो पीछे, पावर में से एक कम। इसके लिए भी तो रूल x टू द पावर वाला, x टू द पावर n वाला ही लगेगा। तो पावर पीछे, पावर में से एक कम, यानी जीरो में से एक कम। देखो 7 इंटू जीरो सब कुछ मिला के क्या होगा, जीरो। इसीलिए कोई भी कांस्टेंट जब होते ना तो जीरो होते, क्योंकि उसके पास वेरिएबल का पावर क्या होता है, जीरो। कांस्टेंट के पास वेरिएबल के पावर जीरो होते। वेरिएबल कौन होते हैं, ये नीचे जो नीचे हो, y हो तो y वेरिएबल, t हो तो t वेरिएबल, जो नीचे हो। तो इसकी पावर यहाँ पे ये नहीं दिखाई दे रहा है, इट मीन्स यहाँ पे उसकी पावर जीरो है। जीरो जब पीछे आएगा ना तो जीरो करके बैठेगा सबको, जीरो कर दिया सबको, इसीलिए हम बार बार यहाँ पे जीरो कर रहे थे। समझ में आ गए? तो इसको नोट कर लो। ठीक, ये भी सही। चलो एक एग्जाम्पल फिर से लूँ, मैंने दे दिया y बराबर sin x प्लस cos x प्लस log x प्लस x स्क्वायर प्लस 5, ऐसा कुछ दे दिया, कोई लंबा दे दिया, उससे क्या फर्क पड़ता है, आपको डरना नहीं है। dy/dx निकालो, तो dy/dx क्या होगी, बारी बारी से सबका निकालो। बारी बारी से हमने कहा था ना, u प्लस माइनस भी, w भी हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते, जितने बारी बारी से आए ना प्लस माइनस के साथ सबको बारी बारी से करो, कितनों क्यों ना हो, कोई टेंशन नहीं है। पहले sin x का कर लो, तो d/dx ऑफ सबकी होगी ना सबकी, तो सबको मैं एक स्टेप बंक मार लेता हूँ, छलांग लगा लेता हूँ। d/dx ऑफ sin x, फिर d/dx ऑफ cos x, d/dx ऑफ cos x, फिर d/dx ऑफ log x, फिर d/dx ऑफ x स्क्वायर, फिर d/dx ऑफ 5, सबको बारी बारी से लिख लिया। sin x, cos x, log x, x स्क्वायर 5, सबका लिख लिया। sin x का क्या होता है, फॉर्मूले डालना है, बस खत्म। फॉर्मूले डालना है, आपको याद होना चाहिए फॉर्मूला, बिना याद का कुछ नहीं होने वाला है। sin x का क्या होता है, cos x का माइनस sin x, ठीक। फिर log x का 1/x, x स्क्वायर का पावर पीछे, पावर में से एक कम तो 2x, 2 पीछे और 2 में से एक कम तो 2x, और आगे 0, 5 कांस्टेंट है, 0 हो गया। लो आंसर,
cos x माइनस sin x प्लस 1/x प्लस 2x। ये हो गया हमारे आंसर। नोट डाउन। ठीक है, आगे चलो। ये सब तो नॉर्मल चीज़ें थे, कोई टेंशन नहीं है। u प्लस माइनस v वाले हो गए, यानी प्लस माइनस से जो जुड़े हो, यहाँ पे कहीं माइनस हो सकता है, जहाँ माइनस होगा वहाँ माइनस ले लेना। ठीक, अगर u इंटू वी वाले पे चलें, एग्जाम्पल लेता हूँ अब मैं, y बराबर साइन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर कर देता हूँ। ये x के साथ इसकी मल्टीप्लाई नहीं है, ये अलग है और ये अलग है। इसको ऐसे समझो, एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स। ये x इसकी एंगल है और ये x इधर है कि नहीं। अब देखो डिफरेंशिएशन करो तो dy बाई डी एक्स क्या होगी, dy बाई डी एक्स क्या होगी। एक फंक्शन है अलजेब्रिक, ये फंक्शन क्या है अलजेब्रिक, अलजेब्रा है नहीं है, और ये ट्रिगोनोमेट्री है। तो एक फंक्शन अलजेब्रिक है, दूसरा फंक्शन ट्रिगोनोमेट्रिक है। दो चीज़ें आ गई, u इंटू वी। तो अब लगाओ u इंटू वी को, देखो लगाओ क्या होता है उसमें। तो यहाँ पे u इंटू वी वाले लगेगा। तो ऐसा समझो, मैं आपको सामने में लिख दूँ सॉल्यूशन। y है यहाँ पे u इंटू वी, तो dy बाई डी एक्स का फॉर्मूला क्या था। चलो v को छोड़ देता हूँ, u को किसी को कर सकते हो, रटने की जरूरत नहीं है, किसी एक को करो, किसी एक को छोड़ो। तो v को छोड़ा, u को किया, और u को छोड़ा, v को किया, बीच में प्लस, बीच में हमेशा प्लस ही होनी चाहिए। अब चलो, किसको मैं u मानूँ, इसको u मान लो, इसको v मान लेता हूँ, सही है ना। फर्स्ट u सेकंड v, किसी को भी कुछ मान सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई, v को छोड़ो, फर्स्ट में v छोड़ा ना, तो साइन x को छोड़ा, d बाई डी एक्स ऑफ u, तो एक्स स्क्वायर, प्लस u को छोड़ो यानी एक्स स्क्वायर को छोड़ो, d बाई डी एक्स ऑफ v यानी कि साइन x। जब हम छोड़ते हैं ना किसी को तो उसको कुछ नहीं करते, वैसे का वैसे रख दो, मल्टीप्लाई करना है बस उससे। तो देखो, तो इसकी तो कुछ नहीं करना है। अब इसकी मत लिख देना साइन x का कॉस x, कुछ नहीं करना है उसकी। करते तो सिर्फ उसको है जिसके पीछे डी बाई डी एक्स लगा है, फॉर्मूले सिर्फ उसके डालते हैं जिसके पीछे डी बाई डी एक्स लगा है। इसका कुछ नहीं हो रहा है, इसका कुछ नहीं हो रहा है। एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x, फिर इस x को इस x के मल्टीप्लाई नहीं करना, ये अलग अलग x है, इसके पीछे मत समझो, प्लस एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, कॉस एक्स होता है ना, साइन एक्स कॉस एक्स। अगर यहाँ पे माइनस होती कोई है, मान लो यहाँ पे कॉस एक्स है तो उसका माइनस साइन एक्स होता है ना, तो मल्टीप्लाई के साथ लेना, नहीं अगर सीधा बिना मल्टीप्लाई डॉट लेके माइनस ले लेना कन्फ्यूजन हो जाती है। तो जब माइनस आए ना तो बीच में मल्टीप्लाई ले लेना। तो ये सजा लो, पहले 2x लिखो, फिर साइन एक्स लिखो, 2x साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, ये हो गया हमारे आंसर। तो इस तरीके से u इंटू वी को सॉल्व करते हैं। तो u v वाले भाई हम सॉल्व कर लिए। बाकी आपको बुक्स से भी हेल्प लेना है, कोई छोटे छोटे एग्जाम्पल लो, सॉल्व करो। नहीं, चलो एग्जाम्पल फिर से, y बराबर ए टू दी पावर एक्स इंटू लॉग एक्स ले लिया। दो फंक्शन है, ए टू दी पावर एक्स वाला है एक और एक दूसरा लॉग वाला है, दो फंक्शन है ना। तो u इंटू वी, किसी एक को u मान लो, दूसरे को v मान लो, तो y हो गए हमारे u इंटू वी वाले फॉर्मेट। तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, dy बाई डी एक्स क्या होगा, किसी एक को करो, u को नहीं किया ना तो u को कर लो, तो v को छोड़ लो, पीछे छोड़ना है नहीं तो कंफ्यूजन लगने लगता है। तो dy बाई डी एक्स, u को छोड़ना है, u कौन है भाई, ए टू दी पावर एक्स माना था मैंने, किसी को मान सकते हैं। v को करो तो d बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, v को छोड़ो यानी लॉग एक्स को छोड़ दो, d बाई डी एक्स ऑफ u, u कौन है ए टू दी पावर एक्स,
तो कर लो। ए टू दी पावर एक्स का तो कुछ कर नहीं रहे तो वैसे ही छोड़ देंगे। लॉग एक्स का कर रहे हैं, लॉग एक्स का फॉर्मूला देख लो कितना होता है, तो 1/x होता है। लॉग एक्स का यहाँ पे कुछ नहीं कर रहे हैं। ए टू दी पावर एक्स का फॉर्मूला देख लो, ए टू दी पावर एक्स इंटू लॉग ए होता है। कोई चीज़ कॉमन आ रही है क्या? कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही है? हाँ आ रहे हैं, कॉमन आ रहे हैं, ए टू दी पावर एक्स कॉमन आ रहे हैं। तो 1/x प्लस लॉग एक्स इंटू लॉग ए, लॉग एक्स इंटू लॉग ए, ठीक है। तो वहाँ पे ये नहीं कर देना लॉग स्क्वायर ए एक्स, ये मल्टीप्लाई ऐसे नहीं होता है, अलग अलग रहने दो। तो सही है, हाँ बिल्कुल सही है, समझ में आए। तो इस तरीके से U भी हम अप्लाई कर रहे हैं, इसको नोट कर दो पहले। नेक्स्ट एग्जांपल मैं अभी U भी पे ही कर रहा हूँ पूरा। तो y बराबर e टू दी पावर x cos x है, तो dy/dx। अब वो फॉर्मेट नहीं लिखूंगा, U भी मानने वाला। चलो किसी एक का करो, d/dx ऑफ e टू दी पावर x का किया, दूसरे को छोड़ो, चलो साइड में छोड़ दो, आगे भी छोड़ सकते हैं पीछे भी छोड़ सकते हैं, समझ लो कि ये इसको छोड़ा है मैंने। फिर किसको छोड़ा है? cos x को, तो cos x का कर लो, dy/dx ऑफ cos x, इसको करो और दूसरे को छोड़ो, कौन है? e टू दी पावर x। ये e टू दी पावर x का e टू दी पावर x ही होता है, cos x का तो कर नहीं रहे थे, छोड़े हुए थे, पीछे भी लिख सकते हैं आगे भी लिख सकते हैं, थोड़ा हटा के लिखना, खुद की कन्फ्यूजन ना हो जाए। cos x का क्या होता है? cos x का होता है माइनस sin x, e टू दी पावर x का तो कर नहीं रहे हैं, कुछ कॉमन आ रहे हैं क्या? e टू दी पावर x आ रहे हैं, तो cos x माइनस sin x, इस तरीके से हमारे आंसर आ रहे हैं, समझ आए। तो ये करेंगे, कोई भी हो इस तरीके से हम किसी का भी कर लेंगे। एक चीज़ याद रखना नोट में कि e टू दी पावर log x होता है, e टू दी पावर log x स्क्वायर हो तो इसका वैल्यू x स्क्वायर होता है, डिफ्रेंशिएशन नहीं है। e टू दी पावर log x का वैल्यू होता है x, e टू दी पावर log x स्क्वायर का वैल्यू होता है x स्क्वायर, यानी e टू दी पावर log क्या है? जितनी चीज़ें हो वही होता है उसका वैल्यू। जैसे कि मैं बोलूँ e टू दी पावर log sin x, इसका वैल्यू क्या होगा? sin x, डिफ्रेंशिएशन नहीं बता रहा हूँ मैं, वैल्यू बता रहा हूँ। e टू दी पावर log sin x प्लस cos x, ये दिया है। log के आगे ये ब्रैकेट है, मॉडुलस, मतलब कि log के आगे जो चीज़ें होती है ना पॉजिटिव ही होती है, नेगेटिव नहीं, इसलिए मैंने मॉडुलस ले लिया। यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ पे भी ले सकते हैं, हर जगह ले सकते हैं। तो log के आगे क्या है? sin x प्लस cos x, तो वैल्यू आ जाएगा sin x प्लस cos x। ये चीज़ें याद रखना है, नॉर्मल चीज़ें हैं। तो ठीक भाई, ये भी हमने करा। चलो एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। y बराबर है, डिवीजन वाला ले लेते हैं, ठीक, डिवीजन वाला ले लेते हैं। चलो इसी में डिवीजन वाला ले लो, e टू दी पावर x बाय cos x, ये डिवीजन वाला है, ध्यान से देखो, u/v। तो सॉल्यूशन में y क्या हो गए? u/v वाले फॉर्मेट। तो dy/dx क्या होता है? नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाले को छोड़ते हैं, पहले ऊपर वाले का करते हैं माइनस, फिर ऊपर वाले को छोड़ते हैं, नीचे वाले को करते हैं। अब इन फॉर्मूले के हिसाब से सेटिंग कर दो तो हमारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे। कर पाओगे क्या? ट्राई, पॉज करके ट्राई करो। समझ में आ रहा है? ट्राई करो। ठीक, चलो हम सॉल्व करते हैं अब इसको। इस फॉर्मेट पे मैं बैठाता हूँ dy/dx। भी को करना नहीं है, भी कौन है भाई? नीचे वाला cos x को छोड़ दो, नीचे तो का तो स्क्वायर कर दो पहले, तो cos x का होल स्क्वायर, नीचे वाले को छोड़ देना है, इनटू ऊपर वाले को करना है, तो dy/dx ऑफ e टू दी पावर x माइनस, जिसको किया उसको छोड़ देना है, और dy/dx ऑफ जिसको नहीं किया है उसको कर लेना है। सही है। cos x को तो कुछ कर नहीं रहे हैं, इंटू e टू दी पावर x का e टू दी पावर x ही होता है, e टू दी पावर x को तो कर नहीं रहे, cos x का माइनस sin x होता है बाय cos x का होल स्क्वायर, मतलब cos स्क्वायर x। एंगल का स्क्वायर कभी नहीं होता है, cos स्क्वायर x स्क्वायर मत कर देना अलजेब्रा की तरह, cos स्क्वायर x होते हैं। ठीक, सजा लो, e टू दी पावर x कॉमन ले लो, तो ये हो गए cos x माइनस माइनस प्लस
साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स। ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन। हुआ कि नहीं हुआ? सिंपल सी बात है। और एग्जाम्पल करो। नेक्स्ट एग्जाम्पल करते रहो अभी नॉन स्टॉप। ये लो y बराबर मान लेता हूँ एक्स स्क्वायर बाई 2x स्क्वायर बाई log x। करो अब। तो सॉल्यूशन में y बराबर क्या होता है u बाई भी, तो उसकी dy बाई dx क्या होगा? u बाई भी फॉर्मेट में है ना, तो भी स्क्वायर, भी को छोड़ें u को कर लें, माइनस u को छोड़ें भी को कर लें बारी बारी से। ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं इसीलिए लिख रहे हैं। आपको धीरे धीरे उसको प्रैक्टिस करना है जिससे कि मैं लिख ना सकूँ, मतलब लिखना ना पड़े। डायरेक्ट आपको करना है, डायरेक्ट प्रैक्टिस करो और इस तरह से अपनी परफॉर्मेंस बढ़ाओ जिससे कि आप डायरेक्ट करें। वो लिखने की कोई जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो देखो तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगी? नीचे वाली का स्क्वायर, नीचे वाली कौन है? लॉग एक्स, तो लॉग एक्स का स्क्वायर। नीचे वाली को छोड़ दो, नीचे वाली ऊपर वाली करके बनाते, नीचे वाले को छोड़ दो, ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ 2x स्क्वायर माइनस जिसको किया उसको छोड़ दो, तो 2x स्क्वायर को छोड़ दो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। ठीक है, सिंपल सी बात। तो देखो तो डी कितने आ गए? नहीं कर लो, चलो डी वाई बाई डी एक्स कितने हो गए? लॉग एक्स को तो कर नहीं रहा था, 2x स्क्वायर कितना होगा? 2 पीछे, पावर पीछे, तो 2 2 4x, तो इंटू 4x माइनस 2x स्क्वायर लॉग एक्स का 1 बाई एक्स, नीचे लॉग एक्स का होल स्क्वायर। सजा लो अब। तो डी वाई बाई डी एक्स हो गया हमारे। कुछ कॉमन है क्या? तो 4x लॉग एक्स, 4x लॉग एक्स। आगे लिखने से थोड़ा गड़बड़ लगता है ना, x 4x ऐसा नहीं कर देना, 4x स्क्वायर, ये अलग चीज़ें होती है, ये अलग चीज़ें होती है। तो 4x log x x कट गए ना, तो माइनस 2x बाई लॉग एक्स का होल स्क्वायर। अब x कॉमन ले सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, रहने दो यहीं पे। तो डी बाई डी एक्स दिस आ गए। समझ में आ रहे? तो हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब करा। अब आपको कहीं से प्रॉब्लम लेके सॉल्व करना है, बुक से या जहाँ कहीं पे छोटे छोटे प्रॉब्लम ही हमने सॉल्व करना सीखा है। तो अब कहीं से लो प्रॉब्लम और सॉल्व करके ट्राई करो खुद की हम कैसे सॉल्व करें। हाँ, और सबसे पहले कि आप फॉर्मूले को पहले रट लें, क्योंकि बिना रटे ना काम नहीं चलेगा। और तब जितना हमने कराया है उतने पे कंसंट्रेट करें, और फिर जब इतना हो जाए तब आगे फिर कोशिश करें कि हम आगे के सवाल को कैसे बनाएं, और कहीं से सवाल लें और उसे सॉल्व करें। ठीक।